पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2027। कुछ कंपनीज के लिए ये फर्स्ट क्वार्टर है और कुछ कंपनीज के लिए तीसरा क्वार्टर है, डिपेंडिंग के कौन सी कंपनीज का ईयर एंड जून में है और कौन सी कंपनीज का ईयर एंड दिसंबर में है। तो इस हवाले से अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो कंपनीज जो कि अपने बोर्ड मीटिंग्स के साथ रिजल्ट्स में डिविडेंड अनाउंस करती हैं, तो उनके अंदर एक काफ़ी अट्रैक्शन होती है उन लोगों की जिन्होंने डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए इन कंपनीज के शेयर को ले रखा होता है या लेने का इरादा किया होता है। तो आने वाला जो हफ्ता है 13 से लेके 17 अप्रैल 2026 का, इसमें भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। उसमें से 5 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनका अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो टिपिकली वो इस तरह के रिजल्ट्स के साथ, यानी कि जो मार्च एंड के रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर रही होती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिकल ट्रेंड हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी 5 कंपनीज हैं जिनसे डिविडेंड इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं कि अभी जो रिजल्ट होगा उसके साथ वो एक अच्छा डिविडेंड दे सकती हैं। याद रहे कि ये जितना भी डेटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस की बेस पे है और हिस्ट्री डजंट नेसेसरीली रिपीट ऑल द टाइम्स। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, तो वो अपने डिविडेंड को स्किप भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज जिन्होंने हिस्टोरिकली इन पीरियड्स में डिविडेंड नहीं दिया तो वो भी डिविडेंड दे सकती हैं। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। पहली कंपनी जिसका आने वाले वीक में यानी 15 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजल्ट ऐलान होगा वो है यूबीएल, बैंकिंग सेक्टर का एक जाना पहचाना नाम। और ये अपने Q1 के रिजल्ट का ऐलान करेगी, क्योंकि यूबीएल का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। तो चूंकि अभी ये Q1 का रिजल्ट है इसलिए इंटरम डिविडेंड या इंटरम ईपीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पहला ही क्वार्टर है जिसके रिजल्ट का ऐलान होगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन प्रीवियस ईयर की बात करें तो पिछले साल जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 51 रुपये 33 पैसे, जबकि जो डिविडेंड था वो था 35 रुपये। याद रहे कि यूबीएल ने स्प्लिट अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले और अब इसके शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये है। तो इस लिहाज से ही जब भी ये डिविडेंड अनाउंस करेगी तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये बेस्ड ऑन द स्प्लिट है, क्योंकि 10% अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो अगर फेस वैल्यू 10 है तो वो 1 रुपया बनती है, लेकिन अगर उस कंपनी की फेस वैल्यू 5 है तो वो फिर आधा हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में से, और इसके जो एनुअल डिविडेंड है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। और प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 360 रुपये 34 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और हिस्टोरिकली देखें तो हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ यूबीएल डिविडेंड अनाउंस करता आया है, इसलिए आप इस रिजल्ट के साथ भी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक। अगली जो कंपनी है इस लिस्ट में वो है बेस्टवे सीमेंट, और बेस्टवे ग्रुप का सीमेंट सेक्टर का एक बड़ा नाम है इन टर्म्स ऑफ द पे आउट्स, क्योंकि बैंक जो सीमेंट सेक्टर है इसमें टिपिकली अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड है या जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मोस्टली ये ग्रोथ फोकस्ड होते हैं। लेकिन बेस्टवे की खास बात ये है कि ये हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंस करता आ रहा है एक लंबे अरसे से, और अभी Q3 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट है क्योंकि इसका ईयर एंड जून में होता है। इससे और इसकी भी जो बोर्ड मीटिंग है वो 15 अप्रैल को ही है। इससे पहले जो इंटरिम रिजल्ट्स थे उसमें 2 क्वार्टर्स में 10-10 रुपये के हिसाब से टोटल 20 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी बेस्टवे सीमेंट अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। और जो इसकी इंटरिम ईपीएस अनकंसोलिडेटेड रही है वो है 18 रुपये 61 पैसे। तो इसकी पे आउट रेशो अगर आप देखें इस लिहाज से तो वो 100% से भी तजावज़ करती है। लास्ट एनुअल जो इसकी ईपीएस थी वो थी 40 रुपये 2 पैसे, और इसने 34 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो इस साल चूँकि 2 क्वार्टर्स में ही 20 रुपये दे चुका है, तो मुमकिन तौर पे इस साल जो इसका टोटल डिविडेंड होगा तीसरे और चौथे क्वार्टर को मिला के वो पिछले साल से भी एक्सीड कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसकी अर्निंग्स कैसी रहती हैं, क्योंकि अर्निंग्स अभी तक जो है वो 18 रुपये 61 पैसे हैं, जो कि पिछले साल के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिक्लाइन में है। लेकिन अभी तीसरा और चौथा क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तभी ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। तो बहरहाल फ्रॉम द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आप इस कंपनी से भी इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है साजगार इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। और पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की सेल के हवाले से बात की जाए, एसयूवीज़ और साथ साथ थ्री व्हीलर्स, तो उसमें एक बड़ा नाम है। और पिछले कुछ अर्से में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिली है इस कंपनी में, और बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। और इसने अभी ऐलान करना है तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट 17 अप्रैल को। इंटरिम रिजल्ट्स की बात करें तो इंटरिम डिविडेंड इसका अब तक का 30 रुपये रहा है, और इसकी जो इंटरिम ईपीएस है वो है 139 रुपये 64 पैसे।
कि लास्ट इसकी जो एनुअल ईपीएस थी वो थी 270 रुपये 26 पैसे, और इसका जो लास्ट एनुअल डिविडेंड था वो था 52 रुपये। अब जो इसका Q3 का रिजल्ट है, इसके साथ देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर सकती है, और इस वक्त शेयर की जो प्राइस है वो है 1940 रुपये 87 पैसे। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करूँ कि जिन कंपनीज़ का आप बैकग्राउंड ग्रीन में देख रहे हैं, लाइट ग्रीन में, ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं, और जो आप और लाइट ऑरेंज कलर में देख रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। अगली जो कंपनी है इस लिस्ट में वो HBL, बैंकिंग सेक्टर का एक और बड़ा नाम, और Q1 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी इसकी 17 अप्रैल को। इसका भी चूंकि Q1 का रिजल्ट है इसलिए इंटरम डिविडेंड या इंटरम EPS एप्लीकेबल नहीं है, और लास्ट जो एनुअल EPS थी इसकी वो थी 42 रुपये 60 पैसे, और इसने 20 रुपये का टोटल क्यूमुलेटिव डिविडेंड दिया था पिछले साल का। तो अभी पहले क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, तो देर इज़ अ वेरी मच चांस कि ये डिविडेंड अनाउंस करेगी। हिस्टोरिकली हम देखें तो ये तकरीबन हर क्वार्टर में ही डिविडेंड दे रहा होता है, और इस वक्त शेयर की जो प्राइस है वो है 306 रुपये 55 पैसे। इसके बाद जो पांचवी कंपनी इस लिस्ट में वो है रफान मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, RMPL, शरिया कंपाउंड इंडेक्स का हिस्सा है, फूड सेक्टर की एक बड़ी कंपनी। Q1 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट करेगी 16 अप्रैल को, और चूंकि Q1 है इसलिए इसका भी इंटरम डिविडेंड या इंटरम EPS यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जबकि लास्ट एनुअल अर्निंग्स की बात करें तो इसकी 707 रुपये 51 पैसे अर्निंग्स थी, और इसने टोटल मिला के 480 रुपये का डिविडेंड दिया था, और ये भी टिपिकली हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड दे रही होती है, इसलिए देर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गुड डिविडेंड विद दिस रिजल्ट एज वेल। बहरहाल शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है, 9,312 रुपये 93 पैसे। तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बात करें तो इसका जो डिविडेंड होता है उसका नंबर तो बड़ा होता है, लेकिन बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा नहीं होती। तो ये वो पांच कंपनीज हैं आने वाले वीक में जिनके रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।